ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्त शिव महापुराण के कथा में सादर आमंत्रित हैं और आप सबों से निवेदन है कि आप शिव महापुराण की कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारे भक्तों तक एक परम ज्ञान पहुंचे और सबको इसका लाभ मिले। शिव महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है जो शिव लीला के साथ मानव के जीवन को भी सुखमय बनाता है। इसलिए आप सबों से निवेदन है कि इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर शिव भक्त तक ये शिव पुराण की कथा पहुंच सके। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हे त्रिकालदर्शी, हे शंभु, सबकी रक्षा करना। आपको हम शिव पुराण की आज एक वो कथा सुनाने जा रहे हैं जिस कथा का वर्णन शिव महापुराण में किया गया है। जिस कथा का वर्णन शिव महापुराण में किया गया है, हमको आप सबों को आज ये बताना है कि आखिर कलश स्थापना क्यों किया जाता है। कलश का अर्थ क्या है? कलश आखिर क्यों हर शुभ कार्य में कलश क्यों रखा जाता है? कलश कहाँ से उत्पन्न हुआ? किसने इसे पूज्य बनाया? आज शिव महापुराण की इसी कथा को हम आप लोगों के सामने आरंभ कर रहे हैं। शिव महापुराण के अनुसार एक बार माता सती माँ जगदम्बा ने शिव जी से पूछा, हे शिव, आप मुझे ये बताइए कि जहां मैं रहती हूं उस जगह पे आप रहते हैं या नहीं। शिव जी मुस्कुराते हुए, हमारे भोले शंकर मुस्कुराते हुए, सदा शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि जहां शक्ति है वहां शिव जरूर मिलेगा। इस बात को सती सुनकर बहुत आनंदमय हुई। थोड़े बाद सती जी ने फिर से शिव जी से एक प्रश्न किया। बोली कि आखिर ये बात तो सही है कि जहां मैं रहती हूँ वहां आप रहते हैं। अब मुझे ये बताइए कि जहां आप रहते हैं उस जगह मैं रहती हूँ या नहीं। शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भोलेनाथ ने हमारे मुस्कुराते हुए कहा कि ये पता नहीं। इस बात को सुनकर माता पार्वती को अत्यंत दुख हुआ और माता पार्वती ने अपने आंखों से आंसू गिराने लगी। इस बात को देखते हुए हमारे भोले ने, हमारे शंकर ने माता पार्वती से, माँ जगदम्बा से पूछा, आखिर क्या बात है
कुछ तो कहो, तुम्हारे आंखों से आंसू क्यों गिर रहे हैं? इस बात को माता सती ने बोला कि जहां मैं रहती हूं उस जगह आप हो, और जहां आप रहते हो वहां बोल रहे हो कि हाँ पता नहीं। हमारे औगरदानी हमारे सदाशिव ने उन्हें समझाया, बोला कि कुछ ऐसा जगह है कि जहां मुझे जाना पड़ता है, और उस जगह पे तुम्हारा निवास नहीं हो सकता। तब माता जगदम्बा ने शिव जी से कहा कि हे नाथ, मुझे कोई एक ऐसा जगह दीजिए जहां आप और हम दोनों मौजूद हों। शिव जी बोले ठीक है, तुमको ऐसा जगह देंगे कि जहां पे तुम ही नहीं, तुम्हारे जितने भी रूप हैं सब उपस्थित रहेंगे। इस बात को सुनकर मां जगदम्बा अत्यंत प्रसन्न हुई। तब शिव जी ने छोटे छोटे मट्टी का ढेला उठाकर एकत्रित किया और एक कुंभ का यानी कि एक कलश का निर्माण किया। कलश का निर्माण किया। अब बोले लो ये जगह मैं तुमको दे रहा हूं, इस जगह पे हम और तुम जितने तुम्हारे रूपे हैं वो सब मौजूद रहेंगे। इतना बात सुनकर मां जगदम्बा ने अत्यंत प्रसन्न होते हुए शिव जी को नमन किया। एक बार ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि का रचना करने के लिए जब शिव जी को बोले, उस समय ब्रह्मा जी बोले कि हे प्रभु, सृष्टि का हर नियम, हर समय, हर चक्र आपने बनाया, तो सृष्टि का रचना भी आप ही कर दीजिए। शिव जी ने बोला ये काम तो मैं नहीं करूंगा, ये तो आप ही को करना होगा। इसलिए कि आप विष्णु जी के कमल नाभि से उत्पन्न हुए हैं, और आपका लाखों बरस तब आपके साथ है, तो ये हक आप ही को दिया गया है कि सृष्टि का रचना आप ही करेंगे। शिव जी की इतनी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने बोला कि चलिए ठीक है, सृष्टि का रचना तो हम करेंगे, मगर जितने भी देव गण मुनि 33 कोटि देवी देवता जो भी हैं, जब तक वो एकत्र नहीं होंगे तब तक हम सृष्टि का रचना कैसे करेंगे। पहले इनको एकत्रित करना होगा। वो दिन था चैत नवरात्रि का जो फर्स्ट दिन होता है, उसी दिन जिस दिन हम लोग सनातन धर्म के अनुसार जो साल का नया दिन मानते हैं, उसी दिन शिव और ब्रह्मा जी का संवाद हुआ था।
फिर शिव जी ने बोला कि चलिए एक काम हम पे छोड़ दीजिए, मैं सारे 33 कोटि के देवी देवताओं को एकत्रित करता हूँ, सबको मैं बुलाता हूँ, आप सृष्टि का कार्य निर्माण स्टार्ट कीजिए। इतना बात सुनकर ब्रह्मा जी अपने कार्य में लग गए और शिव जी ने उस जगह भी एक कलश का निर्माण किया, यानी कि कुंभ का कलश, उसका निर्माण किया। कहीं भी कुंभ का मेला हो या कोई भी घर का प्रवेश हो या कोई भी गणेश पूजा हो, हर पूजा में आखिर ये समझिए कि कलश का स्थापना क्यों किया जाता है, कलश का माध्यम क्या है। तब शिव जी ने कलश का स्थापना किया, यानी कि कुंभ, उसी को कुंभ कहते हैं, स्थापना किया। उसी में तब ब्रह्मा जी बोले कि आखिर ये बताइए कि इसमें जगह किसका कहाँ पे है। इतना बात सुनकर शिव जी ने ब्रह्मा जी को समझाया, जो कलश का ऊपरी हिस्सा होता है, जो कलश का ऊपरी हिस्सा होता है, उस पे विष्णु जी का जगह दिया गया। जहां पे कलश का क्रॉस ओवर गोटा हो जाता है, यानी कि समीप होता है, उस जगह पे सदाशिव खुद विराजमान रहते हैं, यानी शिव जी खुद विराजमान होते हैं। जहां से कलश का एक क्रॉस होता है, यानी कि तिरछापन होता है, उस जगह पे ब्रह्मा जी को दिया गया। कलश का जो भी बाहरी हिस्सा होता है, उसमें 33 कोटि देवी देवताओं को स्थान दिया गया, मुनियों को, गंधर्व को। फिर जो कलश का नीचे वाला भाग होता है, उसमें शिव और पार्वती खुद विराजमान होते हैं। कभी भी आपके घर में कोई भी शुभ कार्य होता हो, पंडित जी बोलते हैं कि यहाँ कलश लाओ, वो भी मिट्टी का। इसलिए कि जो शिव जी ने निर्माण किया था, मिट्टी का कलश ही निर्माण किया था। इसलिए सभी देवी देवता एक कलश रखने के वजह से 33 कोटि देवी देवता सब वहां स्थान ग्रहण कर लेते हैं। आप भले ही तांबे, पीतल, कोई भी धातु का कलश लाइए, मगर शुभ कलश मिट्टी का ही माना जाता है। इसलिए जिसको शिव जी ने खुद निर्माण किया था। अब इसी पे एक बात और आपको बताते हैं। आखिर कलश के ऊपर जो आम का पल्लू रखा जाता है, जो कलश के ऊपर आम का पल्लू रखा जाता है, उसका अर्थ क्या है? आम का पल्लू क्यों रखा जाता है? वो भी शिव जी का ही, हमारे शिव का ही, भोलेनाथ का ही वरदान है कि कलश के ऊपर आम का पल्लू को भी स्थान मिला।
जब कामदेव ने भगवान शिव का समाधि ध्यान तोड़ने का कोशिश किया, जब भगवान शिव ने कामदेव को अपने त्रिनेत्र से जलाया, उस समय कामदेव उसी आम के वृक्ष पे बैठे हुए था। कामदेव जब जल गया, साथ में वृक्ष भी जला। जब रति शिव जी के चरणों में गिरी, शिव जी को जब प्रार्थना करने लगी, सदा शिव का जब प्रार्थना करने लगी, तो शिव जी ने उन्हें वरदान दिया कि जाओ, तुम्हारे पति भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और फिर तुम्हारा मिलन होगा। उसके बाद में रति जाने लगी। फिर आम का वृक्ष रति से पूछा, कि तुम अपने पति के मुक्ति के लिए मार्ग तो निकाल दी, हमारा क्या होगा? ये बातें सुनकर रति फिर शिव जी के पास पहुंची और शिव जी से फिर निवेदन करने लगी, मेरे ऊपर एक और कृपा करें। इतना बात सुनकर शिव जी ने बोला, अब क्या हुआ रति? तुम्हारे पति का मुक्ति का मार्ग तो मैंने दे दिया, फिर अब तुमको क्या तकलीफ है? इस बात को सुनकर रति बोली कि जो अपराध हमारे पति ने किया उसका दंड उनको मिला, मगर जिस जगह से वो आपके ऊपर अपराध किए, जिस वृक्ष के ऊपर छिप के आपके ऊपर अपराध किए, वो वृक्ष का क्या होगा? भगवान मुस्कुराते हुए सदाशिव ने कहा, कि हे रति, जाओ, मैं उसको भी वरदान देता हूं कि जहां सारे देवी देवता किसी भी शुभ कार्य में कलश में स्थापित होंगे, उस कलश में सबसे ऊपरी हिस्सा पर जहां पे विष्णु जी का स्थान है, उस जगह उनका भी स्थान होगा। बिना उनके स्थान का कोई देवी देवता उस भक्त का पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। जो भक्त कलश रखने के बाद उसमें आम का पल्लू न डाले, उसका मुंह न ढके, तब से हमारे सृष्टि में एक कलश का कार्य आरंभ हुआ। और एक चीज ध्यान रखिए, जहां पे कलश स्थापना हो जाता है, वहां पे सृष्टि में जितने भी देवगण हैं, जितने का पूजा होता है, एक कलश रखने में सारे एकत्रित हो जाते हैं। किसी को वहां आवाहन का आवश्यकता नहीं होता है, किसी को बुलाने का जरूरत नहीं है। शिव जी का दिया हुआ वरदान है कि जहां पे कलश स्थापना हो जाएगा,
वहां पे सारे देव, सारे देवियां और खुद स्वयं शंभु सदाशिव उस जगह पे विराजमान हो जाते हैं। आज का प्रसंग हम आप लोगों को बोले थे कि यहाँ कलश क्यों रखते हैं, आपको हम बताएंगे। जो शिव महापुराण, शिवलिंग महापुराण के अनुसार है, वो हम आप लोगों के समक्ष रखेंगे। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी शिव भक्तों को इसका आनंद मिल सके और आप भी शिव महापुराण का कथा सुनने के लिए सादर आमंत्रित हैं। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभु। हे कैलाशपति, हे दीनानाथ, हे दीनबंधु, सबकी रक्षा करना। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभु। हे कैलाशपति, सदैव जगत कल्याण करना हे प्रभु। आज हम शिव महापुराण की कथा यहीं पे समापन करते हैं। फिर रात्रि 9 बजे आप सबको शिव महापुराण का अगला अध्याय सुनने को मिलेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सभी शिव भक्तों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने को कहें और शिव महापुराण की कथा विद्वत पूर्वक सुने और जाने कि शिव महापुराण की कथा क्या कहती है, मानव का जीवन किस तरह होना चाहिए। और ये एक ऐसा विषय है, इसे जानने के बाद हर इंसान अपने आप में कृतज्ञ, उल्लास, खुशी महसूस करेगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि इस पोस्ट को शेयर करें और देखें, शिव महापुराण की कथा सुने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।